हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये एग्जाम्पल अगेन देखिए, पिछला जो एग्जाम्पल हमने किया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है। तो इसको आप कर लिए होंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन पे आते हैं, पूरा प्रोसेस आपको पता है। सबसे पहले कितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कॉन्स्टेंट्स हैं तो 3 डिसीजन वेरिएबल्स। अगर 4 कॉन्स्टेंट्स होते तो 4 डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप है, सारे के सारे कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का है, लेकिन ये पहला वाला जो है लेस देन और इक्वल टू, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी सी बात है, क्लियर। तो चलिए कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। आप लिख सकते हैं सिंस प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्राइमल मैं शॉर्ट में लिखता हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, ऑल कॉन्स्टेंट ना, ऑल इनइक्वालिटी ये लिखना चाहिए, ऑल इनइक्वालिटीज must be of greater than or equal to type। तो क्या करेंगे, so multiplying inequality 1 by -1 we get, क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिख देता हूं। so minimization z, this is equal to x1 minus 3x2 minus 2x3 subject to the constant, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो -3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 2x1 माइनस 4x2, ठीक है ना। अब x3 है नहीं तो आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं 0x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यहाँ पे -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 दिस इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे जो दिया है x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। अब क्या करेंगे 3 डिसीजन वेरिएबल्स आप ड्यूअल का इंट्रोड्यूस करिए। सो बाई इंट्रोड्यूसिंग dual decision variables y1 y2 y3 given LPP, गिवन LPP नहीं, गिवन ड्यूअल, या ऐसे लिखता हूं द ड्यूअल ना, द ड्यूअल इज। अब चलिए फटाफट बस एक नजर यहां घुमा लीजिए। थर्ड कांस्टेंट जो है इक्वेशन, मतलब ड्यूअल का थर्ड जो डिसीजन वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और यहां पे थर्ड डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो थर्ड कांस्टेंट आएगा ड्यूअल में वो इक्वेशन होगा। ये चीज ध्यान रखते हुए चलिए क्या हो जाएगा। सो यहां पे मिनिमाइजेशन था तो ये हो जाएगा मैक्स W एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसका B1 B2 Bn जो है ना, यहाँ पे C1 C2 Cn बनते हैं, तो -7y1 प्लस 12y2 प्लस 10y3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। दिस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का बॉडी मैट्रिक्स जो होगा ना, उसका ट्रांसपोज ड्यूअल में बॉडी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ का फर्स्ट कॉलम यहाँ पे फर्स्ट रो बनता है, तो देखिए क्या हो जाएगा -3y1 प्लस 2y2 माइनस 4y3। प्लीज चेक करिएगा, दिस यहाँ पे मैक्सिमाइज है, तो यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू आएगा, यहाँ का C1 यहाँ का B1 बनता है, प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं यहाँ का सेकेंड रो, यहाँ वाला सेकेंड कॉलम ना, तो मतलब y1 माइनस 4y2 और प्लस 3y3 अगेन लेस देन और इक्वल टू,
ये -3 है तो आप -3 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड है मेरा, देखिए -2 मतलब -2y1 प्लस 0y2 और प्लस 8y3, और यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड वाला डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो ये इक्वेशन आएगा एंड दिस इज इक्वल टू, कहाँ गया ये, एक मिनट, ओरिजिनल का ये ना, ये देखिए -2 है तो ये -2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थर्ड वाला कांस्टेंट इक्वेशन था तो यहाँ पे थर्ड डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, तो y1 y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना, प्लीज कैलकुलेशन एक बार आपको चेक कर लेना था। सबसे पहले ये देखिए, ये -7 12 और 10 यहाँ पे आने चाहिए, बिल्कुल आ गया, और इसका C1 C2 Cn यहाँ पे B1 B2 Bn बनना चाहिए, तो 1 -3 -2 यहाँ पे आ गया, ये भी बिल्कुल सही। इसका ट्रांसपोज आता है तो -3 2 बिल्कुल सही यहाँ पे। अब एक और चीज ध्यान देना था, थर्ड कांस्टेंट इक्वेशन, थर्ड डिसीजन वेरिएबल ड्यूअल वाला अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे थर्ड डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे थर्ड इनइक्वालिटी या कांस्टेंट जो होगा वो इक्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप बुक में देखेंगे कुछ में ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको इतना लिखने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस माइनस ये ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं, ये मैक्स है, सारे के सारे लेस देन है, और जो इक्वेशन होना था वो इक्वेशन एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाया होगा, इसका सोल्यूशन। तो अब मेरे ख्याल से ड्यूअल लिखना किसी भी प्राइमल का अब आपका बहुत आसान हो जाएगा, मेरे ख्याल से अब लिख ले जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पे ड्यूअलिटी खत्म नहीं होता, हालांकि आगे जाएंगे तो ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड है, वो आपका सिलेबस में नहीं है, मे बी मास्टर डिग्री में होगा, बट ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट से प्राइमल का सोल्यूशन ड्यूअल के सोल्यूशन से हम इंटरप्रेट करते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके मैं एक एग्जांपल करके फिर ये खत्म करेंगे, फिर सीधे हम चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम पे। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी किया हमने वो चीज़ें आपके पास पहुंच पा रही होंगी, जरूर आप हमसे कम्युनिकेट करें कमेंट सेक्शन में, कमेंट के थ्रू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।